तो प्रमोद भाई शादी से पहले ठेके पे, ओ सॉरी, अरे वाह आश्रय भाई तो चिल्ला के दो थोड़ा। सताए हुए पति देव आइए, क्या बात है प्रमोद भाई, शादी के बाद देवी देवताओं के पास जाना पड़ रहा है। साक्षात देवी घर में है और तू और देवी के पास जा रहा है। चलिए शादी के बाद प्रमोद भाई अब देवी देवताओं की शरण में जाने लग गए हैं। बहुत फिक्र है भाई पत्नी की, बहुत फिक्र है भाभी जी की। पहले मैंने सोचा कि एक देवी आ गई तो दूसरी देवी के पास शरण मांगने जा रहा है। चलिए जी एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बावगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। पुनः अगर गौशाला की बात की जाए तो मधुली बिंदु आराम से धूप सेक रहे और बाकी बिंदु तो माँ को भी देख रहे कैसे झाड़ू मार रही है। माँ लगी सफाई करने पे, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और बाकी सामने पे चूल्हे पे देखिए पहले की तरह आज भी दाल चढ़ा रखी है। और चलिए हाल फिर आंटी ने चाय बना दी, पहले चाय पीते मस्त करके। चलो कैमरामैन, कैमरा फोकस नहीं, कैमरे को ऑफ कर दो। तो अभी तक मेरा कैमरामैन था अनीता, जो कि आज मेरे से थोड़ा नाराज हो रखी है। एक्चुअली मैं कहीं जा रहा हूँ तो इसकी डिमांड है कि मेरे को भी ले जाओ। हाँ जी, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, जोर से बोलो। चलो तब ले जाऊंगा। बोल भगवान के पास। अरे मैं तो भूतों के पास जाता हूँ भाई, मैं नहीं जाता भगवान के पास। और ठीक सामने चरपाई की बात की जाए तो दादी मस्त करके मंद मंद मुस्कुरा रही है और धूप भी सेक रही। दादी ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और इनकी बात ना की जाए ऐसा हो नहीं सकता है, ये तो पूरे मकान पे कब्जा करके लेट रखे हैं भाई। अरे ओ भाई साहब, नहीं खाएगा नहीं खाएगा नहीं खाएगा नहीं खाएगा, ये बिस्किट बुस्किट नहीं खाता है। ये आजकल गाली खाता है और गाली खिलाता है बस। अनीता जानबूझ के उसको मुंह में घुसा रही हो बिस्किट है। देख ले एक बार तेरा हाथ का खून चखेगा ना वो, उसके बाद बोलेगा अनीता का हाथ चाहिए, अनीता का हाथ चाहिए। हाँ हट हट, मत कर मत कर मत कर मत कर मत कर। तो जैसे ही शेरू किसी के हाथ में काली पन्नी देखता है ना तो ये समझ जाता है कि इसमें क्या है। दिखा जरा। अनीता ने काली पन्नी में उसके लिए मुर्गे के पंजे ला रखे हैं, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, उसको खाने दो, वो उसका खाना है भाई। तो भाई माँ तो कंडी में गोबर ले जाने की तैयारी कर रही है। माँ जैसे ही कंडी में गोबर को खेतों में ले जा रही थी तब तक माँ जी की दोस्त आ गए। हाँ भाभी जी आज तैयारी लकड़ी के लिए। तो आज भाभी ने बिल्कुल कंधे पे रखी हुई है, देखो यहाँ कुल्हाड़ी रखी हुई, लकड़हारा बन रखी है आज भाभी जी। फिर माँ बोल रही है कंडीबल में वहाँ दीवार के ऊपर रख देती हूँ और मैं भी जाती हूँ लकड़ी के लिए, क्योंकि लकड़ी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। चलिए भाई आखिरकार भाभी जी हमारे घर में आई और भाभी जी की एक खासियत बताता हूँ मैं आपको। तो जब हम छोटे छोटे थे और खेतों में क्रिकेट खेलते थे तो हमारी जो सुबह की शुरुआत थी वो भाभी जी की गाली से होती थी। तो भाभी क्या गाली देते थे, आप थोड़ा कुछ शब्द बोलिए जरा। एक्चुअली भाभी लोगों का खेत है नीचे खेतों में, वहाँ हम क्रिकेट खेलते थे और भाभी सीधे अपने घर से गाली दे दे के वहाँ तक भाई साहब, हम वहाँ से रफू चक्कर। और भाभी जी ने हमारे घर आते ही सबसे पहले मुझे सवाल पूछा कि वो लड़की कैसी थी बल जिसको देखने तू गया था। यही जानना चाह रहे आप हैं, यही बताना। नहीं आया, रिश्ता हुआ ही नहीं, कैंसिल हो गया। ठीक है इस बार भी भात खाने का मौका नहीं मिला। उदास हो गए भाभी। अरे भाभी क्या होगा अब। तो भाभी जी सोच रहे थे जहाँ मैं परसों लड़की देखने गया वहाँ रिश्ता हो गया, लेकिन भाभी को बोल दिया कि नहीं हुआ भाई, बस इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ। तो माँ जी गोबर नहीं ले जाना आपसे लकड़ी के लिए। तो माँ जी और भाभी जी इसी रास्ते से ऊपर जा रहे हैं और बाकी यहाँ से बिंदु भी देख रहे हैं कि कहाँ गई। ओहो टेंशन में क्या होगा। कौन देगा तेरे को खाना। भाई साहब जब तक माँ ऊपर तक नहीं गई ना तब तक इसकी नजर वहीं पड़ी रहेगी। तो चलिए जी माँ जी और भाभी जी चले गए लकड़ी के लिए। अब वो दिन में आएंगे आराम से 2-3 बजे। बाकी माँ जी तो लकड़ी के लिए चली गई है और माँ ने जो अपनी कंडी है वो वहीं पे रखी हुई है और उसमें गोबर भी भरा हुआ है। तो अनीता उस कंडी को ठीक सामने एक खेत है वहाँ ले जा रही है। शाबाश शाबाश तुम कर सकते हो। तो अनीता बोल रही मैं नहीं उठा पाऊंगी, पर मैंने कहा तू उठा सकती है, तू जब आईफोन मांग सकती है तो इस कंडी को भी उठा सकती है। शाबाश शाबाश, अरे वाह उठा लिया भाई। चलिए आखिरकार अनीता ने जो गोबर से भरी हुई कंडी उसको ले जा दिया है। तो दादी की तैयारी है गांव साइड थोड़ा घूमने की। तो दादी बोल रही मैं थोड़ा गांव से घूम के आती हूँ। बस चल ठीक है फिर मैं भी थोड़ी देर में जा रहा हूँ। ठीक है आना तब टाइम से आना तू भी। ठीक है तो दादी थोड़ा गांव साइड घूम के आ रही है। तो देखिए जी समय भी क्या होता है। जब दादी की जवानी थी तो खूब चलती थी इन्हीं गांव के रास्तों में, लेकिन अब देखिए बुढ़ापा आ गया है तो बिना लकड़ी के नहीं चला जा रहा है। आज दादी का सहारा एक लकड़ी बनी हुई है। तो बुआ जी भी जल्दी जल्दी भाग रही क्योंकि माँ ऊपर रुके हुए इनको। अनीता भी आ गए गोबर डाल के। आइए आपका इंतजार है। आहा क्या बात है।
चलिए जी, दिन की लगभग 12 बजने वाली है और मैं बिल्कुल तैयार हो गया हूँ और मेरी अभी यहाँ से बारी है धनेटी गांव जाने की, क्योंकि परसों प्रमोद भाई ने बोला थोड़ा यहाँ आना, क्योंकि प्रमोद भाई और भाभी जी जा रहे हैं देवी के पास। तो मैं भी जाता हूँ, तो मैं भी थोड़ा देवी के दर्शन कर लूँगा। बाकी मैंने एक चीज़ देखी है, जब से प्रमोद भाई की शादी हुई है तब से प्रमोद भाई देवी देवताओं के ज़्यादा चक्कर काट रहे हैं। चलिए, ग्राही चाल कुछ ऐसी चल रही होगी। चलिए मैं भी निकलता हूँ यहाँ से अब। और बाकी सामने अपने धन्नो तैयार है जाने के लिए। ठीक है आंटी, मिलते हैं तब। ठीक है, चलिए जी, मेरी तैयारी हो गई है। बाकी निकलते हैं यहाँ से धनेटी गाँव, जो कि यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। कुछ लोग शादी नहीं हो रही उस चीज़ से परेशान है, कुछ लोग शादी हो गए तब परेशान है। ए भगवान, विचित्र माया। और माँ ने प्रमोद भाई के लिए कुछ माल्टे रखे, तो ये भी ले जाता हूँ। तो चलिए जी, धनेटी गांव के पास पहुंच गया हूँ। तो यहाँ दर्शन हुए। भाभी जी प्रणाम। अरे वाह, आशीर्वाद तो चिल्ला के दो थोड़ा। तो प्रमोद भाई जो मैंने माल्टे लाए उसको घर तक पहुंचाने गया है, तो वो भी आने वाला। बाकी सामने देखे हुए धनेटी गांव के कुछ बच्चे हैं जो कि सड़क पे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो पहाड़ों में तो भाई साहब क्रिकेट का बहुत ज्यादा क्रेज होता है। पहले हम भी ऐसे खेतों में खेलते थे, तो ऐसा सोचते थे कि शायद मैं ही विराट कोहली बनूंगा, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं नहीं नहीं, हम खेती लायक थे। सताए हुए पतिदेव आइए। आइए, क्या बात है प्रमोद भाई, शादी के बाद देवी देवताओं के पास जाना पड़ रहा है। साक्षात देवी घर में है और तू और देवी के पास जा रहा। तो चलिए थोड़ा देवी के पास ले जाते हैं इनको आप। तो चलिए जी, फाइनली धनेटी गांव से 3-4 किलोमीटर आगे आने के बाद फाइनली उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां से माँ राजराजेश्वरी देवी का मंदिर दिखाई देता है। काफी खूबसूरत और काफी भव्य मंदिर है। माँ राजराजेश्वरी देवी का मंदिर एक तप्पड़ पे बना हुआ है और मंदिर के ठीक सामने पे इतना बड़ा गाँव है। तो इस गाँव को बोलते हैं रायमेर गाँव। काफी खूबसूरत गाँव है। मंदिर में जाने से पहले यहाँ से एंटर करेंगे हम। चलिए, शादी के बाद प्रमोद भाई अब देवी देवताओं की शरण में जाने लग गए हैं। प्रमोद भाई, क्या बात है, जाना पड़ता है। चलिए, हमारी तो शादी नहीं हुई, हमें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं अभी, लेकिन प्रमोद भाई अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो अभी तो एकदम ढलान है, यहाँ पर हमें बैलेंस बना के चलना है। तो प्रमोद भाई ने दाएं तरफ अपनी धर्मपत्नी को रखा और खुद बाएं तरफ है, क्योंकि नीचे थोड़ा ढलान है ना। बहुत फिक्र है भाई पत्नी की। प्रमोद भाई बहुत फिक्र है, बहुत फिक्र है भाभी जी की। ये बड़ा कैमरा मत कर। तो प्रमोद भाई बोल रहे कैमरे पे मत निकाल बोल, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है। और ऊपर से आजकल प्रमोद भाई कहीं भी जा रहे तो इनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। कैसा लग रहा है, लोग आपको मिल रहे हैं? बहुत हो रहा है, लोगों ने तो पूछो मत। प्रमोद भाई बोल रहे कि सिंगल में निकाल, लेकिन भाभी के साथ में निकालें। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए जी, प्रमोद भाई की बदौलत आज मुझे भी माँ राजराजेश्वरी देवी जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं तो मंदिर खुशी खुशी जा रहा हूँ, बाकी प्रमोद भाई पता नहीं कैसे जा रहे हैं, भगवान जाने। क्या बात है, मतलब शादी के बाद मंदिर में जाना ज्यादा हो रहा है। तो प्रमोद भाई शादी से पहले ठेके पे, ठेलिए पे जाते थे, ठेली पे जाते थे, और शादी के बाद अब जा रहे हैं मंदिरों में। ये भी अच्छी बात है। तो देखिए जी, जितने भी व्यूअर्स हैं, अभी जो थोड़ी देर पहले मेरे मुंह से गलती से वो सच्चाई नहीं, मतलब वो शब्द निकले थे, वो मैंने ऐसी मजाक किया, वो आप सीरियस ना ले, ठीक है? खुश बस। तो यहाँ से ठीक सामने पे दिखाई दे रहा है माँ राजराजेश्वरी देवी जी का मंदिर। और बाकी यहाँ से देखिए रायमेर गांव वालों के खेत कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। नीचे इतने बड़े बड़े सीढ़ीदार खेत और ऊपर है रायमेर गांव। तो चलिए जी, फाइनली हम माँ राजराजेश्वरी देवी जी के मंदिर के बहुत समीप पे पहुंच गए हैं। तो जूते चप्पल यहीं पे निकालने होते हैं। जय माँ राजराजेश्वरी। आज जिंदगी में पहली बार आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला है, प्रमोद भाई की बदौलत। जय हो। प्रमोद भाई की शादी नहीं हुई होती तो यहाँ नहीं आता। नहीं, शादी के बाद पता नहीं क्यों आ रहे हैं। रक्षा मांग रहा होगा, हे देवी मेरी रक्षा कराओ। चल सही है। तो चलिए जी, ये है माँ राजराजेश्वरी देवी जी का मंदिर। तो राजराजेश्वरी देवी जी का मंदिर काफी खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ है और यहाँ से चारों तरफ की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। तो हम ठीक सामने पे जो खोली बनी हुई है वहाँ से होके आए हैं। तो वहाँ से पहले हम नीचे उतरे, सामने जो पुल है उसको क्रॉस किया और उसके बाद हम आखिरकार यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए जी, मेरा भी आज जीवन धन्य हो गया आज यहाँ आकर। मनोकामना पूर्ण, अच्छी न्याय मिले आप ले। तो ये न्याय का मतलब हमारे यहाँ लड़की बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आप केवल मनोकामना पूरी हो और मुझे अच्छी लड़की मिले। हालांकि प्रमोद भाई को भी अच्छी मिली है। देवी देवताओं के पास आना कुछ और मैटर हो सकता है। पहले मैंने सोचा
कि एक देवी आ गई तो दूसरी देवी के पास शरण मांगने जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब चला पता कि कुछ मुरादें हैं जो भाई ने दिल में मांग रखी है, तो वो जब पूरी होगी भाई तब बताएगा। फरमत भाई जब मुराद पूरी होगी तब बताएगा ना, पक्का? तो सामने देखिए जी बेसिक स्कूल, छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं, तो उनका भी लंच टाइम हो रखा है। अब निकलते हैं यहाँ से घर की ओर। तो थोड़ा मैं धनेटी में मौसी के घर में जाऊंगा, यानी कि प्रमोद भाई के घर में। उसके बाद मैं भी गांव के लिए निकल जाऊंगा। तो चलिए जी फाइनली रोड के पास पहुंच गए हैं। फाइनली अपनी धनों के पास पहुंच गया हूँ। फाइनली हम अभी धनेटी गांव के पास पहुंच गए हैं। तो ये तो बोल रहे हैं थोड़ा हमारे घर तक भी चलो, बल थोड़ा भाभी के हाथ की चाय पी लो, बल लाएगी भाभी चाय है। तो मौसी जी तो यहाँ है नहीं, बाकी धनेटी गांव आते ही यहाँ भी घरों घरों में ताला लगा हुआ है। पूरे मकान ऐसे ही छोड़ रखे लोगों ने। प्रमोद भाई ये बगल वाले कहाँ रहते हैं? तो भाई कोई उत्तरकाशी, कोई लुधियाना। ठीक है, जो मकान है इसके कुछ सदस्य उत्तरकाशी रहते हैं, कुछ लुधियाना रहते हैं। तो कुल मिला के बात है कि उत्तराखंड का आज की डेट में हर गांव लाइन की मार झेल रहा है। और यहाँ भी चारों तरफ जंगलों में आग लगी हुई है, जिसके कारण हर जगह धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। तो चलिए जी भाभी ने गर्मा गर्म चाय पिला दी है। भाभी जी गुस्सा तो नहीं हो? है तब ठीक है। तो भाई पूछना बहुत जरूरी, नहीं तो चाय में स्वाद नहीं आएगा। तो देखिए जी पहाड़ों में कोई आपको दिखे न दिखे, लेकिन मात्र शक्ति हमेशा काम करते हुए जरूर दिखेगी। तो चलिए जी शाम की 5 बज रही है। बाकी मैं 2-3 घंटे यहाँ बैठ भी गया, चाय पानी भी पी लिया, आराम भी कर लिया। अब मेरी बारी यहाँ से गाँव जाने की। चलो भाई ठीक है, फिर मिलते हैं। हम तो मन नहीं कर रहा आपको ये लो यार भैया। चलो कोई निकले बात, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया लगना, देखिए जी दोनों के हाथ में गर्मा गर्म चाय, वाह 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 वाह। चलिए जी निकलते हैं अब घर के लिए। बाकी सभी लोग बहुत सम्मान देते हैं भाई, काफी अच्छा लगता है। बाकी प्रमोद भाई भी मेरे को छोड़ने सड़क तक आ रहे हैं, और बाकी भाभी जी गायों के लिए पानी ले जा रही है इस डब्बे पे। प्रमोद भाई लोगों की गौशाला उधर है सामने। तो प्रमोद भाई ने बोला भाई जाने से पहले हमारी गौ माता भी देख ले। जबरदस्ती भाई साहब क्या बताएं अब। ये हमारी गौ माता है। अच्छा, हमारा शिव जी है। अच्छा हाँ, ये गाय का बछड़ा, ये यानी कि ये बड़ा होके बैल बनेगा। इसको भोर बोलते हैं हम। हाँ तो ये भी छोटा, ये भोर है, जब ये बड़ा होगा उसके बाद बैल हो जाएगा। आजा आजा आजा। बिल्कुल प्रमोद भाई की तरह हो जाएगा ये भी है। चल ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए जी गाय भी देख ली, गाय का बछड़ा भी देख लिया, बैल भी देख लिया। अब बारी है जाने की, ठीक है। ठीक है भाभी जी, टाटा बाय बाय। जैसे ही घर पहुंचा तब तक घर वालों का फोन आया कि भाई साहब सब्जी लेके भी आओ, नहीं तो घर में एंट्री नहीं मिलेगी। बाकी चलिए पैक तो कर दिया है। तो चलिए जी फाइनली सामान ला दिया, और बाकी अनीता आ गई इस बड़े थैले के लिए। तो यानी कि ठीक ठाक बजट बन गया। तो चलिए जी फाइनली घर आ गया हूँ। तो बाकी माँ जी भी घर आ रखी है। चलो भाई बधाई हो, माँ जी भी टाइम पे घर आ रखी नहीं माँ। और बाकी अनीता चले गई पानी के लिए, और बाकी शेरू उसको देख रहा है, अब ये भी जाने वाला उसके पीछे पीछे। तो जैसे ही माँ ने सामान देखा, माँ एकदम शौक हो गई कि इतना खर्चा क्यों करता है बल। और बाकी गौशाला डिपार्टमेंट की बात करें तो मधुली और बिंदु को अंदर बांध दिया, और बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो जब तक बारिश नहीं हुई तब तक ये सूखी सर्दी हमें झेलनी पड़ेगी। जब 1-2 बार बारिश हो जाएगी तो उसके बाद इतनी ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। और बाकी लोगों ने अपने घरों में आग जला रखी और आग सेक रहे हैं। तो चलिए जी अनीता ने भी पनियारे से पानी ला दिया है। बाकी शेरू भी आ गया भाई। बाकी चलिए जी बाहर ठंडा हो गया, और बाकी दादी अंदर आ गई है, और माँ जी दादी के लिए बिस्तर लगा रही है। तो चलिए आज की वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने पहाड़ी भाई को ऐसे ही सपोर्ट करो जैसे आप कर रहे हैं। और तब तक के लिए जय हिंद जय देव। मैं अनीता भट्ट। हाँ मैं अनीता भट्ट। हाँ मिलते हैं किसी फनीदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय देव उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।